एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। वो हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता। हल चलाता, बीज बोता, पानी देता और फसलों की देखभाल करता। वो उम्मीद करता था कि इस बार अच्छी फसल होगी और उसके परिवार की जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन हर साल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी तेज बारिश उसकी फसल बहा ले जाती, कभी सूखा पड़ जाता तो कभी आंधी सब बर्बाद कर देती। वो चाहे जितनी मेहनत करता, उसकी मेहनत हमेशा मौसम के कारण मिट्टी में मिल जाती। एक दिन बहुत जोर की आंधी आई और उसकी सारी फसल एक बार फिर से बर्बाद हो गई। वो बहुत दुखी और गुस्से में था। थका हारा वो पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बर्बाद खेत को देखता रहा। फिर अचानक वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाने लगा, हे भगवान, लोग कहते हैं कि आप सबसे बड़े हो, सब कुछ जानते हो, पर मुझे तो लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। अगर आप सच में इतने समझदार होते तो मेरी मेहनत यूं हर साल बर्बाद नहीं होती। कभी तूफान, कभी धूप, कभी बारिश, आप जैसे चाहे वैसा मौसम भेजते हो, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कितना नुकसान होता है? काश मेरे पास वो शक्ति होती कि मैं जैसा चाहता वैसा मौसम कर पाता। तब मैं दिखाता कि फसल कैसे उगाई जाती है। किसान की बात सुनकर अचानक आसमान से आवाज आई, किसान, तुम्हारी बात सुन ली गई है। आज से तुम्हें ये शक्ति दी जाती है कि तुम जैसा चाहो वैसा मौसम बना सकते हो। अब तुम्हारी फसल की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसान पहले तो हैरान हुआ, फिर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, अब कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं अपने मन का मौसम बनाऊंगा। न ज्यादा धूप, न आंधी, न तूफान, बस अच्छा और आरामदायक मौसम। अगले दिन से उसने फिर से खेत जोतना शुरू किया, बीज बोए और रोज अच्छा मौसम बनाए रखा। कभी तेज धूप नहीं होने दी, कभी पानी ज्यादा नहीं बरसने दिया, आंधी तूफान को तो पास भी नहीं भटकने दिया। कुछ महीनों बाद उसकी फसल खूब हरी भरी दिखने लगी, बालियां झूम रही थीं। किसान बहुत खुश था। उसने सोचा, देखा भगवान, ये होती है असली समझदारी। अब देखो मेरी फसल हरियाली ही हरियाली है। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो असली झटका तब लगा जब उसने गेहूं की बालियां तोड़ी और उन्हें खोला तो उसमें कोई दाना ही नहीं था। सारी बालियां तो भरी थीं, पर अंदर से खाली, बिल्कुल खोखली। किसान हैरान और परेशान हो गया। उसने फिर आसमान की तरफ देखा और चिल्लाने लगा, हे भगवान, ये क्या किया आपने? आपने मुझे सजा दी है क्या? फिर से आसमान से आवाज आई, नहीं किसान, ये सजा मैंने नहीं दी। ये तो तुम्हारे अपने फैसले का नतीजा है। तुमने अपनी फसल को कभी संघर्ष करने नहीं दिया, न तेज धूप सहने दी, न बारिश में भीगने दिया, न आंधी तूफान से लड़ने दिया। तुम्हारे पौधे कभी मुश्किलों से नहीं गुजरे, इसलिए वो अंदर से मजबूत नहीं बन पाए। गेहूं का असली दाना तो तभी बनता है जब वो धूप में तपता है, बारिश में भीगता है और आंधियों से लड़ता है। तुमने तो बस आरामदायक माहौल दिया, लेकिन बिना संघर्ष के न पौधे मजबूत होते हैं और ना ही इंसान। किसान चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सोचा, मैंने तो सोचा था कि मैं सबसे अच्छा कर रहा हूं, लेकिन असल में मैंने अपने पौधों को कमजोर बना दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें और संघर्ष हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। जैसे गेहूं का दाना संघर्ष में पकता है, वैसे ही इंसान भी समस्याओं से लड़कर ही मजबूत बनता है। जब भगवान हमें परेशानियों से भर देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें सजा दे रहा है। इसका मतलब होता है कि वो हमें मजबूत बनाना चाहता है, हमें हमारी असली ताकत दिखाना चाहता है। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आए तो घबराइए मत, शिकायत मत कीजिए, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि ये संकेत है कि आप मजबूत हैं और आप उससे पार पा सकते हैं। संघर्ष ही शक्ति है, कठिनाई ही सफलता की शुरुआत है।